पाकिस्तान तो ये कहता है कि 30 साल तक हमने अमेरिका के कहने पर आतंकवाद का डर्टी जॉब किया अमेरिका के लिए। हम तो खुद विक्टिम हैं आतंकवाद के। जब आप खुद कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल हुए, तो आप विक्टिम कहाँ हुए? आप विक्टिम कहाँ हैं? आपने तो आपने उनके मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर का बयान इस बात को साबित करता है कि आप हाईएस्ट बिडर के लिए अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार थे और आपने बेच दिया। जिन लोगों को आपने मारा वो क्या मुसलमान नहीं थे? जिन लोगों को आपने इजाज़त दी ड्रोन अटैक करने के लिए, चाहे कोई भी यूएस प्रेसिडेंट हो, तो आपके ही ट्राइबल इलाके थे पूरे जिसमें मुसलमान रहते थे। तो ये पाकिस्तान, देखिए ये पाकिस्तान में एक ग्रुप है जो बस वही चलाता है, चाहे कोई हो जाए, और उसमें आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है। पब्लिक में से और सवाल ले सकते हैं? सर, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को अकल आ गई होगी, अब वो आतंकवादी हमले नहीं करेगा? नहीं, कभी नहीं आएगा अकल। जब तक पाकिस्तान की आर्मी देश को कंट्रोल करते रहेगी, उनके देश को, और वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स को वो पनाह देते रहेंगे, ये नहीं सुधरने वाले हैं। देखिए, वहाँ देखते हैं कि हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी, ये सब लोग फिर से नज़र आने लगे हैं सड़कों पे, ये फिर तकरीरें करने लगे हैं। अब सुधारें तो सुधारें कैसे, इनको कैसे ठीक करें? नहीं, इनको तो पहले तो FATF की ग्रे लिस्ट में इनको दोबारा लाना पड़ेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जब आएंगे तो इनको जितने पैसे IMF से या दूसरे कंट्रीज से आ रहे हैं उस पर एक रेगुलेशन होगा, मॉनिटरिंग होगी। और दूसरी बात यह है कि जितना टेररिज्म के लिए पैसा जाता है वो सब इलीगल तरीके से। 2018 से 22 तक पाकिस्तान FATF में था, तभी जाकर मुंबई का जो 9/11 का वाक़या, उस पर ट्रायल आगे बढ़ा। साजिद मीर नाम का एक शख्स था जिसको पाकिस्तान का मर गया। जब FATF में आया पाकिस्तान का नाम, तो फ़ौरन पाकिस्तान की ISI ने कह दिया कि वो ज़िंदा है। मैंने मरने वाले को ज़िंदा किया और फिर वहाँ कोर्ट्स ने उसको कुछ सज़ा दे दी। तो FATF लाना ज़रूरी है और कांस्टेंट हमको विजिलेंट रहना पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है, पाकिस्तान इस देश में डिस्टेबलाइज करने के लिए एक ही चीज़ करना चाहता है कि यहाँ पर फ़िरका परस्ती, कम्युनलिज़म बढ़े। अगर हम कम्युनलिज़म को ख़त्म करेंगे, अगर ख़त्म नहीं करें, कम से कम उसको कंट्रोल करेंगे, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शिकस्त होगी। आप कह रहे हैं कि जो हमारे देश के लोगों के अंदर डिफरेंसेस है, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनकी वजह से भी पाकिस्तान की हिम्मत नहीं, ये स्टेटमेंट तो फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि पाकिस्तान यहाँ पर डिस्टेबलाइज करना चाहता है हिंदू मुस्लिम नफ़रतों को बढ़ावा देकर। तो ये उनका कोशिश होगी, क्योंकि पहलगाम के बाद उनका मकसद एक ही था कि यहाँ पर बहुत बड़ी कम्युनल राइट्स हो जाएं। मैं देश की जनता को सलाम करता हूँ कि हाँ, थोड़े बहुत जगह पर वाक़यात हुए, मगर हमने पाकिस्तान को उनके उस गंदे प्लान में कामयाब होने से रोक दिया। और इसका क्रेडिट किसी गवर्नमेंट को नहीं आता, उसका क्रेडिट भारत की जनता को जाता है कि उन्हें समझ लिया इन चीज़ों को।